ठीक है, एंड इज द what highest law officer of the India. Question number second, article 76 of the constitution of the India deals with the office of the, किसके साथ डील करता है? ठीक, आर्टिकल 280, आर्टिकल 315 से 323, आर्टिकल 324 से लेकर 329, पार्ट इलेक्शन कमीशन, पार्ट 15 यूपीएससी, पार्ट 14. हु इज नोन एज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री? हाईएस्ट ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा. ठीक है, असिस्ट कौन करेगा? ये करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है. फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? अब प्लेजर के बारे में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जिसका भी रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका प्लेजर लिख दिया है कि भाई प्लेजर इसको देते रहना प्रेसिडेंट को हमेशा. कैग का तो सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, सेम है सुप्रीम कोर्ट का जज. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी ऐसा ही है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अलग है. स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको तो हाउस ही हटाता है बाई इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत से. आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल को हमेशा क्या देते रहना? प्लेजर देते रहना. द कैग ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर ऑफ ऑर दी, किसके लिए चीफ अकाउंटर और ऑडिटर के तौर पे एक्ट करता है? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट या फिर नीदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, बट ये कंपाइल और मेंटेन किसके अकाउंट को करता है? तो कंपाइल एंड मेंटेन अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को करता है. ही इज द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ विच कमिटी? टर्म कितना होता है? एंड गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होते हैं ये. आर्टिकल नंबर 148 इसके इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, देन 151 तक ये जाते हैं. तो ये गाइड एंड फिलोसोफर है पब्लिक अकाउंट कमेटी के. ठीक है, एंड और क्या पूछा था? 6 साल या 65 साल इनका टर्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कैग ऑफ इंडिया? तो कौन सा है आर्टिकल जो कैग को मेंशन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को मेंशन करता है? भाई 132 तो देख चुके हैं भाई, क्या है इसमें जरा बताइए. अभी पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, 352 को भी उससे पिछले लेक्चर में देखा था, जल्दी से बताइए. और 156 का भी जल्दी से बताइए क्या है. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 148. तो 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल. 132 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन केसेस. और 156 का आप बताएंगे जल्दी से, किससे एसोसिएटेड है? गवर्नर से एसोसिएटेड है, राज्यपाल से एसोसिएटेड है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग? ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग से कौन डील करता है? तो 148 बोलता है कि भाई ये कैग होना चाहिए. 149 उसकी ड्यूटीज के बारे में बताता है. ठीक है, उसकी एक तरह से क्या ड्यूटी होंगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे. 8 नंबर क्वेश्चन है, कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, अपॉइंटमेंट इसकी उसकी सबकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा रे तेरा? फैजल. ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, किसका फ्रेंड और गाइड होता है ये फ्रेंड एंड गाइड होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का. ऑप्शन नंबर डी. व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया? पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर करिए, भाई को शादी में भी जाना है. ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स. कहाँ है शादी वाले? चले तो नहीं है अभी, है ना? हाँ, तो तुम्हारे लिए सिर्फ जल्दी करवा रहे हैं. चलो, तो अगला क्वेश्चन है 11. द कैग ऑफ इंडिया इज, तो कैग कैसा है? 2 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, सिंगल या फिर 6 मेंबर? तो हमने देखा था भाई 3 मेंबर बॉडी तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. ठीक है, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कितना मेंबर बॉडी है? आंसर इसका होगा सिंगल मेंबर बॉडी, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 1+4 होता है ना कि 5 मेंबर बॉडी होता है. आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ये, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? तो भाई ये बताओ किसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आई थिंक मैंने नहीं बताया है, लेकिन लॉजिकली आप गेस कर सकते हैं. कैसे? कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? देश के हमारे राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अच्छा ये बताइए कि जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन से पार्ट और कौन से चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल नंबर 165 पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा. ऑब्वियसली बात है, इनको गवर्नर को प्लेजर देते रहना है, जैसे प्लेजर नहीं दिया गवर्नर इनको रिमूव कर सकता है. और ये हमारे आएंगे बिकॉज आर्टिकल 76 है, तो पार्ट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर कौन सा होगा? ये पहला ही होगा. ठीक है, बिकॉज 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है आपका चैप्टर 1 में, तो ये 76 आर्टिकल है, तो ये चैप्टर 1 में ही आएगा. वो पॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो वही थोड़ा ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट है. अगला क्वेश्चन है ये 14th. एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति होती है? तो 161 के तहत क्या होता है जरा बताइए. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 165. तो ये 161 के तहत गवर्नर क्या करता है? गवर्नर का पार्डनिंग पावर है, यानी कि इसकी क्षमा शक्तियों के बारे में दिया होगा. गवर्नर का पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से कैसे अलग था? कि प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, जो कि गवर्नर नहीं कर सकता है. और प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के थ्रू अगर कोई सेंटेंस मिला तो उसको वो कर सकता है, पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर नहीं कर सकता है. बाकी सारी चीज़ें सेम है. 15th आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो अनुच्छेद 263 किसके स्थापना से संबंधित है? CHSL 2022. तो ये है इंटर स्टेट काउंसिल. बैकवर्ड क्लास कमीशन 338B. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324. स्टेट का इलेक्शन कमीशन कल देखेंगे जब हम पंचायत और म्यूनिसपैलिटी पढ़ेंगे. 16th विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन? तो यानी कि जो वित्त आयोग होता है उसके स्थापना की बात कौन उसके स्थापना की बात कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 280. अब फाइनेंस कमीशन में क्या क्या पढ़ा था? 1+4
चेयरमैन की क्वालिफिकेशन शुड बी क्वालिफाइड टू मतलब शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन दी पब्लिक अफेयर्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पहले केसी नेगी के चेयरमैन थे पहले के, अभी 15th के एनके सिंह थे, अभी जो लेटेस्ट बना है अरविंद पनगड़िया, करंट अफेयर में जरूर पूछेगा ये, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, कैन बी, ये मैंने बताया कि नहीं बताया, कैन बी रीअपॉइंटेड, दे आर री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कैन बी रीअपॉइंटेड, उस ऑफिस में फिर से आ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये एडवाइस किसको देते हैं? एडवाइस अपनी रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, जिस पे ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ, तो यूजुअली जो फाइनेंस कमीशन होता है ये सेटअप होता है या फिर अपनी रिकमेंडेशन 5 साल के लिए देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 18 हो गई हमारा, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द, किसको रिकमेंडेशन देता है ये? तो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, जिस पे ये बाइंडिंग नहीं है। CGL 21 जुलाई 2023। 18th, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? रजनीश म्यूजिक वर्ल्ड, सौम्या दास ऑथेंटिक सुरभि, नैन्सी म्यूजिक वर्ल्ड, सबका सही है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हुआ दी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो केसी नेगी थे। शांताराम कौन थे? जिनके रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेटअप हुआ था, ठीक है। ये तो अभी फाइनेंस इलेक्शन कमीशन के एक चेयरमैन है हमारे। और राज मन्नार, ये कमीशन बना था, PV राज मन्नार कमीशन, आई थिंक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। जैसे कि सरकारिया कमीशन है 1983 में, जैसे पुंछी कमीशन है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए 2007 में कमीशन बना था, वैसे ही इन दोनों से भी पहले बना था राज मन्नार। हु प्रेसाइडेड ओवर द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? CGL 21 जुलाई 2023। किसने प्रेसाइड किया? तो अभी हमने देखा ये थे हमारे NK सिंह। 14th वाले के थे ये YV रेड्डी थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द UPSC? जल्दी से इसको पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। सॉरी, ये UPSC नहीं, आई थिंक फाइनेंस कमीशन है, आई थिंक वहाँ पे क्वेश्चन में UPSC लिख दिया, बट है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन 4 अदर मेंबर, सही है, ठीक है। रिकमेंडेशन मेड बाय दी आर बाइंडिंग, गलत है, बी गलत, खट 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 पट, ठीक। तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशन, नहीं, ये इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, रिकमेंडेशन की बात नहीं करता ये। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950? तो कौन सी बनी थी? ये है आपका CSF HCM SI स्टेनो एंड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? तो फाइनेंस, अच्छा 25 जनवरी, तो ये इलेक्शन कमीशन, तो इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मताधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वॉच डॉग, देखता हुआ कुत्ता ही क्या देख रहा है भाई? ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओके, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को देख रहा है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट, तो कौन सा आर्टिकल है जिसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है? तो कौन सा आर्टिकल है ये? तो आर्टिकल नंबर 324, ऑप्शन नंबर बी। ये तो किसकी बात कर रहा था? प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा था। 324 किसकी बात कर रहा था? 324 बात कर रहा था किसकी? इलेक्शन कमीशन की। और 352 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। 101 जो पार्लियामेंट वाला, ये किसकी बात कर रहा था? 100 कोरम पढ़े थे, कोरम के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जल्दी से बताइए। 23 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस ऑफ इंडिया को कौन इंप्लीमेंट करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है कि भाई इलेक्शंस में इतने दिन तक इलेक्शन चलेंगे, ऐसे प्रचार नहीं किया जा सकता है, डीजे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा सारी चीज़ें जो कोड निकालता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर को। रिटर्निंग ऑफिसर का तो भाई काम होता है हर पोलिंग बूथ पे सारी चीज़ों को देखना कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही। कितना क्वेश्चन है सर? संतोष कुमार पूछे। अच्छा, हम तो भूल ही गए थे भाई को शादी में जाना है तुम जाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए स्कीम नहीं है ये। मतलब ये 40 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग, ठीक है, 40 क्वेश्चन तक, उसके आगे जो होंगे वो फिर आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है, आप खुद से करेंगे। तो 40 क्वेश्चन तक है। When for the first time did the Election Commission of India became a multi-member body? तो पहली बार ये एक बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो हमने देखा था 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसके बाद 1989 में जो है मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी, जब ये 61st अमेंडमेंट जिसने की वोटिंग एज कम किया था 21 से 18 किया था। 25th, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? 5, 4, 6 या फिर 3? तो हमने देखा था कि भाई 6 साल या 65 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 6 साल या 62 साल अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। चलिए अगला है 26th, प्रेजेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो कौन थे हमारे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये सुकुमार सेन जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव थे। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन केसी नेगी थे। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाद थे, ठीक है। 27th, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हो सकता है कि ये नोट्स आपको मिले, उसमें गलती से आई थिंक KK वेणुगोपाल लिखा हुआ है, वो लिखा होगा शायद, तो उसको आप सही कर लेना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय, तो कौन हटा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? तो इनको हटा सकते हैं जो प्रेसिडेंट होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन हटाएगा? उनको भी प्रेसिडेंट ही हटाएगा, लेकिन इनका जो है पूरा सेम है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। लेकिन बाकी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनका सेम है, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस ली जाएगी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये थी रमा देवी। कोई कानपुर से है यहाँ पे, समझ गया होगा है ना, जगह पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या बात करें, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए TN शेषन करके, कितने लोगों ने नाम सुना उनका?
मतलब बहुत भयंकर, इतने भयंकर थे कि पॉलिटिशियंस की भी इनसे, समझ रहे हो ना डरते थे। मतलब 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो भाई अपॉइंटमेंट तो भाई प्रेसिडेंट ने ठेका ले रखा सबका। टीएन सेक्शन, हाँ सुना है, सुना है सर। अच्छा अच्छा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 101st अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, है ना। जो नाश्ते में नेता खाते थे, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ सबका सही है, लावण्या कामता प्रेसिडेंट। चलो बिहार में इलेक्शन करवाया था। तो जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल नंबर 279A के तहत आती है, अनुच्छेद नंबर 279A का, ठीक है। इसके चेयरमैन जो होती हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, क्योंकि अभी फीमेल है तो इसलिए उन्हें बोला होती हैं, ठीक है, बाकी अगर मेल होंगे तो होते हैं। बताइए अभी कौन है इसकी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन, कौन है फिर? द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जीएसटी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जीएसटी को 101 अमेंडमेंट, अभी मैंने बताया। 104 ने क्या किया था? एंग्लो इंडियंस, मैंने पढ़ाया था आपको ये कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन खत्म किया गया था। पहले 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट करता था और 1 एंग्लो इंडियन को गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको खत्म किया गया। फ्रॉम December 1, 2022, विच बॉडी हैंडल्स ऑल कंप्लेंट रिलेटेड टू दी प्रॉफिटरिंग अंडर जीएसटी, कौन संभालता है ये संभालती है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूपीएससी के लिए कौन सी HSL 27 मई 2022, तो ये प्रोवाइड करता है यूपीएससी पार्ट नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 14 कहाँ है? ये है, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर द यूपीएससी, तो पार्ट नंबर 14 होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा ये, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी यूपीएससी के संबंध में कौन से अनुच्छेद यहाँ पे, सॉरी कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं? क्या हो गया? चलो तो स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर करिए जल्दी से, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर सचिन सर 300, हाँ 308 में ही है, ठीक है, 308 में यही है। इसमें ऑल इंडिया सर्विस दी हुई है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस जो है ना हमारी, मतलब और जो स्टेट सर्विस है, तो उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस एक तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। चलो तो द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 envisaged a public service commission for the federation and public service commission for each province or group of provinces. The federal आई थिंक वॉइस सभी आ रही होगी, गलती से यार थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट में बटन दब गई। चलो कोई नहीं। तो कहाँ पे थे यार हम लोग? यूपीएससी पे थे ना, तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस एज द चेयरमैन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एनविसाज द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फेडरेशन, सही है, ठीक है। पहले वाले को भी चलो इवैल्यूएट कर लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर, तो पार्लियामेंट को पावर नहीं होती, ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति के पास होती है। अगर सर यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट ना, अगर ये गलत है तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, अपने आप बी एंड सी हो गया, अपने आप सी वाला सही हो गया। आर्टिकल 378 जो है क्लॉज 1 इनके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 35 आखिरी के 5 क्वेश्चंस में आ चुके हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ, कितना एज अटेन कर ले तो 65, ठीक है। यूपीएससी का 65 है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का है 62 साल, 6 साल या 62 साल, ठीक है। चलो 636 द यूपीएससी एनुअली प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स टू दी, तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष डैश को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है।
चलो, तो अगर हम बात करें किसको यूपीएससी करता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी प्रेसिडेंट को करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर्स को करते हैं। 37th, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगेन 6 साल या 62 साल, विच एवर इज अर्लियर। 38th, चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके ऑर्डर से रिमूव होगा सर? क्या मतलब ये सब कमेंट में चल रहा है? ठीक है, फालतू में स्पैम मत करो जरा, नहीं अभी ब्लॉक कर देंगे फालतू में, रोगे बैठ के। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ, तो कौन रिमूव करेगा? जब हमने देखा था कि भाई देखो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही रिमूव करती है, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट, तो वही रिमूव करेगा, ठीक है। ठीक है, तो वही इनको रिमूव करेंगे, जैसे कि हमने यूपीएससी का पढ़ा था ना, वैसे ही प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करते हैं। 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन, कंडक्ट करता है बिल्कुल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज़ कंसल्टेड इन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन सिविल कैपेसिटी, बिल्कुल कंसल्टेशन ली जाती है। कंसल्टेशन ऑन एनी क्लेम फॉर द ऑकवर्ड ऑफ अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज, ये भी सही है। इट इज़ कंसल्टेड वाइल मेकिंग रिजर्वेशन, नहीं, रिजर्वेशन के संबंध में इसको कंसल्ट नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 40th अगर हम बात करें, इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इस्टेब्लिश्ड, तो शेड्यूल्ड कास्ट के आर्टिकल में तो हमने देखा था पहले, तो 65th अमेंडमेंट हुआ था जिसने कि ऑफिसर से कमीशन बनाया था। देन कौन सा अमेंडमेंट था जरा बताएंगे जिसने कि इस कमीशन को अलग अलग बाइफरकेट किया था? नेशनल कमीशन फॉर एससीज को 338 में डाला था और नेशनल कमीशन फॉर एसटी को क्रिएट किया था 338A, और ये अमेंडमेंट था 89th अमेंडमेंट जिससे कि बाइफरकेट किया गया था। 338B में क्या, ये आप बताएंगे, और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से लगाने हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद से लगाना है, बाकी जो लोग आपकी PDF पड़ जाएगी, ठीक है, और इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे वहीं एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो बाकी अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी फिर क्लास को एंड करते हैं।